तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी। तो पहले हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान को विलय के सूत्र द्रव्यमान को फॉर्मलता कहते हैं। देखिए हम क्या बोले हैं कि फॉर्मलता 1 लीटर विलियन में उपस्थित, यानी जो विलियन होगा वो कितना होगा, तो 1 लीटर होगा, यानी विलियन का जो आयतन होगा कितना होगा, 1 लीटर होगा। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान को फॉर्मलता कहते हैं, जिसे F द्वारा सूचित किया जाता है। F द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए फॉर्मलता का यदि फॉर्मूला कोई पूछता है फॉर्मलता, तो फॉर्मलता का डिफिनीशन से ही बन जाएगा विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो हम लोग लिखेंगे विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा आपका विलियन, 1 लीटर विलियन, तो जो विलियन होगा विलियन होगा वो क्या लीटर में है, तो लीटर में है तो उसको आयतन में बदल देते हैं, तो विलियन का आयतन तो भी किस में होगा, तो लीटर में होगा, लीटर में। ठीक है, इसको हम लोग यदि इंग्लिश में बदलना चाहें तो हो जाएगा फॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। अब बटे में हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब यहां पर आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, फॉर्मलता का मात्रक यानी यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो देखिए अब जब भी हम लोग मात्रक निकालते हैं तो डिफिनीशन के आधार पर फॉर्मूला तैयार करते हैं, फॉर्मूला के आधार पर हम लोग मात्रक तैयार कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा ग्राम सूत्र का मतलब कि ग्राम फॉर्मूला मास बटे के क्या हो जाएगा, तो विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, तो बटा के लीटर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं
ग्राम फॉर्मूला मास लीटर इनवर्स, यानी फॉर्मूला का मात्रा क्या हो गया, ग्राम फॉर्मूला मास लीटर इनवर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोलरता और फॉर्मलता एक ही होता है, मोलरता और फॉर्मलता एक ही होता है। अंतर क्या होता है, अंतर केवल और केवल इतना होता है कि फॉर्मलता केवल आवेशित कंपाउंड्स के लिए ही लागू होता है, यानी फॉर्मलता जो होगा वो हमारा आवेशित यौगिक होगा तभी लागू होगा, बिना आवेशित यौगिक के लिए लागू फॉर्मलता नहीं होगा। जबकि मोलरता की बात करेंगे तो मोलरता सभी यौगिकों के लिए लागू होता है, मतलब कि जो यौगिक यदि आवेशित है उसके लिए भी मोलरता लागू होगा, और नहीं है उसके लिए भी लागू होगा, और होगा उसके लिए भी लागू। लेकिन फॉर्मलता केवल और केवल आवेशित के लिए ही लागू हो। जैसे मतलब यदि विलय की मात्रा क्या दे देंगे, NaOH तो लागू होगा, CaSO4 लागू होगा, ZnSO4 लागू होगा, NaCl लागू होगा, क्योंकि देखिए ये प्लस तो ये माइनस ये आवेशित है, ये प्लस तो ये माइनस ये आवेशित है, ये प्लस तो ये माइनस ये आवेशित है, ये प्लस तो ये माइनस ये आवेशित है। तो आवेशित रहेगा उसी के लिए फॉर्मलता लागू होगा।